धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र के हरे मिलन सत्संग मंच राधा ग्राम बड़बाद के आयोजन के 3 दिवसीय श्री श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन बराकर नदी के बेजड़ा घाट से जल यात्रा से हुआ शुभ आरंभ। हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु हरे मिलन सत्संग मंच राधा ग्राम बड़बाद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह यज्ञ जग कल्याण, शांति, वातावरण और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और आधारित हम लोगों ने 3 दिवसीय श्री श्री लक्ष्मी नारायण ये महायज्ञ का आयोजन किया है। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है, इस यज्ञ में आहुति देकर पुण्य का भागी बने और हमारे मंच को अनुग्रहित करें। इस महायज्ञ के अग्नि प्रज्वलन के बाद कल से रात्रि में कथा वाचक और भगवत कथा, राम कथा और परिचर्चा सत्संग आदि का आनंद लेंगे जरूर। आज का क्या कार्यक्रम है? बताइए, आज का क्या कार्यक्रम है? राधे राधे। आज हमारे राधा ग्राम बड़बाद में श्री श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे आचार्य हैं आदरणीय पूजनीय श्री गोपाल पांडे जी, जो राजगंज से आते हैं, हमारे पूर्व मुखिया जी है और तमाम हमारे और साथीगण है। मान के चलिए कि आप मौलिडी पंचायत या रघुनाथपुर पंचायत सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए, यानी मानिए कि सनातनी आज एकत्रित हुए हैं। और आज ज़रूरी है यज्ञ, मतलब क्या, वातावरण को शुद्ध करना। वातावरण जब शुद्ध होगी तो हमारा चित्त भी शुद्ध होगी, हमारा विचार, हमारा संस्कार आगे बढ़ेगी। आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सनातन की जो संस्कार है, जो पद्धति है, जो सभ्यता है, सारे समाज से दूर भाग रहे हैं। तो आज ये लक्ष्मी नारायण क्या है? ये माध्यम है। इस माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहता हूँ कि जुड़े, अपने सनातनी को पहचानने के बाद गर्व करके हम भारतीय हैं। तो यज्ञ का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों को जोड़ेंगे, संस्कार को, सभ्यता को जोड़ेंगे। और हमारे माता बहन की जो अभी संस्कार है, अभी ये भी बिगड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यज्ञ के माध्यम से हमारे मुखिया जी हैं मौलिडी पंचायत के, तो जब यज्ञ होगी तो कथा होगी, कथा में से सत्संग होगी और सत्संग में ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ सोई। तो बस यही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिवसीय यज्ञ ये आज 1 अप्रैल है। आज कलश यात्रा हो करके कलश घट स्थापना हुए, कल से प्रारंभ होगी, ये चलेगी 4 तारीख तक। 4 तारीख 3 दिवसीय है, लेकिन 4 तारीख को ये संपन्न होगी। इसके ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे आचार्य जी कुछ कहेंगे। आप बोलिए। अपना परिचय दीजिए। मैं श्री संजीत कृष्ण शरण जी महाराज, मैं वृंदावन का एक शिष्य हूँ। हमारे परम पूज्य श्री आदरणीय पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हमारे गुरुदेव भी पूरे देश में सनातन का चर्चा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हिंदू को जागृत कर रहे हैं। आज हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ये धर्म से जुड़ करके हम लोग अपना धर्म को रक्षा करें, अपना संस्कृति को बचाएं। धर्मो रक्षति रक्षतः। अब हमारे आचार्य जी बताएंगे। देखिए, ये श्री श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ है। ये 3 दिवसीय का यज्ञ है। ये हमारे बेजड़ा घाट से बड़बाद, राधा ग्राम बड़बाद कलश लेके आए हुए हैं। आज कलश आए हुए हैं, कल अंगुली मंथन होंगे। कल से लेकर 3 दिवसीय यानी 4 तारीख तक ये परिक्रमा चलेंगे और 4 तारीख तक ये 11 से 2 बजे के अंदर ये पूर्णाहुति भी हो जाएंगे। भक्तों के लिए कुछ ये धार्मिक कार्यक्रम भी रखा गया है? हाँ, ये धार्मिक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें इसमें कथावाचक भी होंगे और रामलीला भी चलेंगे इनके। और 4 तारीख को जागरण भी है। ये कई दिवसीय है? ये 3 दिवसीय है। प्रशासन का किस प्रकार सहयोग रहा? बहुत अच्छा रहा। प्रशासन को तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि जब से हमने ये देखे हैं, ये थाना प्रभारी को कोई भी कार्य हो, यानी कोई धर्म का कार्य हो, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आपने चल के, ये बड़ा बाबू जी आपने चल के पैदल, यानी हमारे नज़दीक जो बढ़ाकर है करीबन 5 किलोमीटर होंगे, वहाँ से पैदल आके और जितने भी दर्शक थे, यानी जितने भी भक्त थे, बहुत अच्छा सपोर्ट और एक लाइन बना के कितने अच्छा लेके आते हैं। अपना परिचय? मेरा परिचय है नीलकंठ बाबा मंदिर के पुजारी श्री संतलाल बाबा और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। बताइए, आज का क्या अनुष्ठान करवा रहे हैं?
देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। और यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है संगतिकरण। जहाँ 3 चीज़ों का समागम होता है उसको यज्ञ कहते हैं। तो पहला है संगतिकरण, जो आप लोगों ने अभी दिव्य दर्शन को आप लोग किए। संगतिकरण, फिर देव पूजन, फिर दान। और संगतिकरण, देव पूजन और दान के माध्यम से आज आवाज़ दिया गया है पूरे क्षेत्र में कि हम सनातन जो है सो सर्वे भवन्तु सुखिनः को जो नारा दिए हुए हैं, ये सबके लिए है। अगर यहाँ पर लोग आता है, लोग बोलते हैं सनातन को कि भाई दूसरे धर्म वाले कि हमको क्या मिलता है। भाई आप आकर के यहाँ भंडारा होगा, भंडारा करेंगे, भोजन करेंगे तो भोजन की प्राप्ति होगी। सत्संग में आकर के भाग लेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यदि आप आना नहीं चाहते हैं तो वायुमंडल के माध्यम से जो हवा में हमारा जो हवन साकल्य पदार्थ जो जाएगा, वायुमंडल के माध्यम से आपके नासिका के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करवाया जाएगा। लेकिन हमारा धर्म इसीलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आज जल यात्रा होकर के आज विश्राम दिया जाएगा। कल जो है पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, पितरों का आगमन, तत्पश्चात जो है सो अरणि मंथन द्वारा यज्ञ की स्थापना होगा। फिर भगवान की मंगलमयी आरती, प्रसाद वितरण होगा। ये सब कार्यक्रम है। आज रात्रि के कार्यक्रम कमेटी के माध्यम से जहाँ तक हमें ज्ञात है कि आज ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं किया गया है, परंतु कल राम कथा सत्संग होगा। बड़ा सुंदर बोले कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमें कहते हैं कि बिना सत्संग का विवेक ज्ञान बुद्धि नहीं आ सकता है, लेकिन सत्संग में वही आ सकते हैं जिस पर राम की कृपा बनेगी। बड़बाद अगल बगल गांव में सारे लोगों की जानकारी होगी कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। नारायण का शाब्दिक अर्थ होता है नर धन आयन। जहाँ पर नरों की आगमन होता है उसी का नाम नारायण है। तो नरों का आगमन, फिर भी जो है बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, आ नहीं पाए। तो आप समझे कि प्रभु की कृपा उस पर नहीं हो पाई है। जब प्रभु की कृपा होगा तो चतुर्दिवसीय कार्यक्रम जहाँ 3 दिन सांकल्पिक के आधार पर होगा, लोग आएंगे, महाप्रसाद लेंगे और अपने मानव जीवन को कृतार्थ बनाने का सार्थक प्रयास करेंगे। किंतु देख रहे होंगे पूरे क्षेत्र में घोर कलिकाल में अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार फैला हुआ है। मानवता कोने पर सिसक रही है और इससे निजात पाना है तो एकमात्र उपाय है हरि शरणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेव शरणम व्रज। सभी धर्म को परित्याग करके मेरे शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तो जो अपना कल्याण चाहते हैं बड़वाद के नगर में आए, लक्ष्मी नारायण यज्ञ में भाग लें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ बनाएं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोपाल पांडे नाम धियो। हम भारत देश से झारखंड प्रदेश से धनबाद मंडलांतर्गत तोपचाची प्रखंडाभ्यंतर्गत निवासी अस्मि।